हेलो दोस्तों, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं टॉप 50 क्वेश्चन। ये वर्ष 2020 में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राधिका स्वामी, बी परिमल भट्टाचार्य, सी विकास कुलकर्णी या डी जादव प्यांग। तो इसका राइट आंसर है डी जादव प्यांग। जादव प्यांग को स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बात करें ये कौन सा पुरस्कार है, तो ये छठा पुरस्कार है। कौन सा? छठा पुरस्कार है, 6वां पुरस्कार है। बात करें कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 2013 से की गई थी। कब से? 2013 से शुरुआत की गई थी। इसमें 1 लाख रुपए राशि के रूप में मिलते हैं। कितने? 1 लाख रुपए राशि के रूप में दिए जाते हैं। बात करें जादव प्यांग की, तो इन्हें भारत का वन मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन मैन कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि भारत का वन मैन किसे कहा जाता है, तो भारत का वन मैन कहा जाता है जादव प्यांग को, क्योंकि इन्होंने वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक पेड़ वृक्ष लगाए हैं नदियों के किनारे, यानी नदियों के किनारे सबसे ज़्यादा वृक्ष लगाए हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी 3.0 एजेंडा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैंकिंग सुधार, बी कृषि सुधार, सी शिक्षा सुधार या डी चिकित्सा सुधार। तो इसका राइट आंसर है बैंकिंग सुधार। क्या है? बैंकिंग सुधार। बात करें बैंकिंग सुधार की, तो ये यानी बैंकिंग में लेन देन के रूप में सुधार करेगा। किसमें? लेन देन को सुधारेगा, क्योंकि बैंकों में जो लेन देन होता है उसकी प्रणाली को, जो सुस्त प्रणाली है उसे थोड़ा फास्ट प्रणाली में करेगा। बात करें ये किसने लॉन्च किया है इजी 3.0, तो ये वित्त मंत्री ने लॉन्च किया है। किसने? वित्त मंत्री ने। वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण जो हैं हमारे वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। ठीक है, सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, बी चेन्नई, सी सूरत, डी हैदराबाद। तो आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है डी हैदराबाद में। हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है। ठीक है, ये क्या काम करता है? तो कोई भी महासागरीय अगर आपदा आती है तो उसको सूचित करता है। किसको सूचित करता है? तो ये जो महासागर निरीक्षक होते हैं उनको सूचित करता है। जो निरीक्षक होते हैं महासागरीय, उनको ये सूचित कर देता है। बात करें वर्तमान में निरीक्षक है कौन, तो वर्तमान में जो निरीक्षक है वो राजेश खुराना है। वर्तमान में तटरक्षक कौन है या तट निरीक्षक किसे कहेंगे? तो राजेश खुराना वर्तमान में तट महानिरीक्षक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयुष शब्दावली के मानकीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी सूरत या डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है वी नई दिल्ली में। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। अब आयुष शब्दावली का मानकीकरण क्या करता है अभी? तो इसका आयोजन किया गया था 26 फरवरी को। कब किया गया था? 26 फरवरी 2020 में किया गया इसका आयोजन। अब बात करें कि ये क्या काम करेगा, तो ये इसने यूनानी प्रणाली को अपनाने की बात की है। यूनानी प्रणाली का मतलब होता है जो आयुर्वेद से रिलेटेड है। आयुर्वेद की जितनी भी दवा वगैरह हैं उनको बढ़ाने के रूप में, यानी उनका जो रोगों को निदान किया है, रोगों का निदान करने के लिए यूनानी प्रणाली को अपनाने की बात की है इस सम्मेलन में। ठीक है, ये कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी नई चेन्नई में, सी सूरत या डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है ए नई दिल्ली में। ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बात करें 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन की बात कर रहे हैं। सही है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन भी कब किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है 28 फरवरी को। कब किया गया है? 28 फरवरी को इसका आयोजन
किया गया था नई दिल्ली में। अब देखते हैं ये क्या काम करता है। तो ये जो युवा हैं वर्तमान के, उनको खेती करने पर जोर देता है। यानी खेती करने के लिए कहता है कि आपको खेती करनी है। यानी खेती करने का मतलब ज़बरदस्ती नहीं, आपको वो उनके लिए कहता है कि आपको खेती भी करनी चाहिए। आजकल का जो युवा है वो सब नौकरियों के पीछे पड़ा है कि सरकारी नौकरी करनी है या प्राइवेट नौकरी करनी है, तो सब लोग नौकरी तो नहीं करेंगे। तो वो सरकार ही कहती है कि सरकार किसानों की आय को दुगना कर देगी, उसे भी इतने ही फ़ायदा मिलना चाहिए, इतनी ही उसकी इनकम होनी चाहिए जितनी कि सरकारी नौकरी वालों की होती है। तो इसलिए सरकार ने ये सम्मेलन किया और युवाओं को जागरूक किया कि आप आइए, किसानों की मदद कीजिए या आप भी खेती कर सकते हैं। तो ये बात करें कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया? ऑप्शन है जयपुर, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है सी यानी बेंगलुरु। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। बात करें विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का कौन सा सम्मेलन था, तो ये 19वां सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन था? 19वां सम्मेलन था। बात करें इसका आयोजन कब किया गया है, तो 45 साल बाद किया गया है। 45 साल बाद किया गया था। इससे पहले जो आयोजन किया गया था 1969 में किया गया था। उसके बाद अब ये 2020 में किया गया। कब? 2020 में किया गया है, मार्च के माह में। ठीक है, बात करें ये क्या काम करता है अभी विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020। तो ये जो उत्पादकता है, ये उत्पादन हो रहा है भारत में, उसको बढ़ावा देने के लिए टेक्निकल तरीके से, यानी टेक्निकल तरीका कहने का मतलब है कि कोई नए टेक्निक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाए जिससे कि किसानों का आय पर भी फ़र्क पड़े, क्योंकि 2022 तक किसानों की आय क्या कर देनी है? दुगनी करनी है। तो उसके ऐसे ही दुगनी नहीं हो जाएगी, उसमें कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन इसी बेस पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मार्च 2020 को मोइनुद्दीन यासीन ने किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो ऑप्शन ए कैमरून, बी मलेशिया, सी अल्जीरिया या डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर है वी। क्या है? वी, मलेशिया। मलेशिया के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? मोइनुद्दीन यासीन है। ठीक, बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। बात करें वहाँ के जो राजा हैं, सुल्तान हैं, वो कौन है? तो उनके सुल्तान का नाम है सुल्तान अब्दुल्ला शाह उनका नाम है। ठीक है, याद रखेंगे, ये वहाँ के राजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए मुंबई, बी चेन्नई, सी सूरत, डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है डी कोलकाता। कोलकाता में 1 मार्च 2020 को इसका उद्घाटन किया गया। किसने किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठे इंडिया आइडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है सी यानी गुजरात। गुजरात में 28 फरवरी को, कब? 28 फरवरी 2020 को इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, छठे इंडिया आइडिया कॉन्क्लेव का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्बानंद सोनोवाल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा या डी असम। तो इसका राइट आंसर है डी असम के। क्या आंसर है? डी। सर्बानंद सोनोवाल किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो असम के हैं। बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो जनहित में कार्य करने के लिए दिया जाता है। किसमें? जनहित में कार्य किया जाएगा तो उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है।
बात करें ये कौन सा पुरस्कार है, तो ये छठा पुरस्कार है, 6वां पुरस्कार है अब तक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने किस देश को स्वाति रडार को निर्यात करने के लिए 280 करोड़ का समझौता किया? ऑप्शन ए वेनेजुएला, बी अमेरिका, सी अर्मेनिया, डी वियतनाम। तो इसका राइट आंसर है सी अर्मेनिया। एक अर्मेनिया देश है जो कि भारत देश ने इसे स्वाति रडार बेचे हैं। कितने हैं? ये 4 हैं संख्या में, और कुल कितने करोड़ के बेचे हैं? 280 करोड़ रुपए में ये बेचे हैं। किसे? अर्मेनिया को। बात करें अर्मेनिया की, तो अर्मेनिया की जो कैपिटल है वो एरेवन है। क्या है? एरेवन उसकी राजधानी है। बात करें मुद्रा क्या है, तो वहाँ की मुद्रा है दिरहम। क्या है? दिरहम वहाँ की मुद्रा है। बात करें वहाँ के प्रेसिडेंट की, तो अरमन किसन वहाँ के यानी राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 मार्च 2020 को मनाए गए विश्व वन्यजीव दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन ए जीवन को बचाना, बी जीवों को बचाना, सी पृथ्वी को बचाना, डी पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर है डी, पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना इसकी विषय रहा है। बात करें 1 मार्च 2020 को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। ठीक, इसकी थीम क्या रही, विषय क्या रहा? तो इसका विषय रहा कि पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में किस विश्वविद्यालय ने सर्वाधिक पदक जीतकर चैंपियन ट्रॉफी जीती है? ऑप्शन ए मुंबई विश्वविद्यालय, बी चेन्नई विश्वविद्यालय, या सी पंजाब विश्वविद्यालय, या हैदराबाद विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर है सी, पंजाब विश्वविद्यालय। बात करें खेलो इंडिया विश्वविद्यालय की प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है उड़ीसा में। कहाँ किया गया है? उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है, उड़ीसा के गुवाहाटी में। ठीक, बात करें उड़ीसा की वर्तमान सीएम की, तो नवीन पटनायक वहाँ के वर्तमान सीएम हैं, और गवर्नर गणेशी लाल हैं। बात करें पिछली बार खेलो इंडिया विश्वविद्यालय में किसने नंबर 1 किया था, तो मुंबई ने पिछली बार 2019 में किया था, और 2020 में किसने किया है? 2020 में पंजाब विश्वविद्यालय ने चैंपियन ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ पर कृषि विज्ञान मेला और केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी नई दिल्ली, सी सूरत, डी चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर है बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विज्ञान मेला और केंद्र का उद्घाटन किया है। बात करें कि ये क्यों किया गया है, तो इन्होंने किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का बीड़ा उठाया है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 मार्च, बी 5 मार्च, सी 2 मार्च, या डी 3 मार्च। तो इसका राइट आंसर है ए, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करें ये एक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, तो ये 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया गया। ठीक है, इसमें सभी सुरक्षा कर्मियों को धन्यवाद दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ई विधान प्रक्रिया शुरू की? ऑप्शन ए दिल्ली, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो वर्तमान में वहाँ के सीएम हैं पेमा खांडू वहाँ के सीएम हैं। बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर हैं बीडी मिश्रा, वहाँ के बीडी मिश्रा गवर्नर हैं। बात करें ई विधान कैसे काम करेगा, तो ई विधान जो है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए है, जो भारत के प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। तो उसको कैसे, जो विधानसभा है, विधानसभा का जो काम है, जितना भी कार्य होगा वो पेपरलेस होगा, यानी विदाउट पेपर होगा। जो भी काम करना है, जो भी लेक्चर या भाषण देने हैं, तो वो सब लैपटॉप या अपने टैबलेट या कंप्यूटर पे किया जाएगा, यानी विदाउट पेपर। कैसे करना है? विदाउट पेपर या पेपर लेस ये विधानसभा चलेगी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दरवाजे तक डीजल पहुंचाने के लिए फ्यूल हमसफर ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन है दिल्ली, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ए, दिल्ली सरकार ने फ्यूल हमसफर एक ऐप लॉन्च किया है जो कि दरवाजे तक डीजल पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, बात करें ये किसने किया है, तो ये जो श्रम रोजगार मंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया था ऐप्स का, जो कि कौन है, संतोष गंगवार हैं। कौन, संतोष गंगवार मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, बात करें ये कैसे काम करेगा, तो ये यानी जो ट्रस्ट या कोई संस्था है वो अपने दरवाजे तक डीजल मंगा सकती है इस ऐप्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन है वाराणसी यूपी में, या बी ऋषिकेश उत्तराखंड में, या सी अहमदाबाद गुजरात में, या डी उदयपुर राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर है वी, ऋषिकेश उत्तराखंड में। इसका आयोजन 1 मार्च से 7 मार्च तक चला, 1 मार्च से 7 मार्च तक चला। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव दिवस है। पिछली बार देहरादून में मनाया गया था और इस बार ऋषिकेश उत्तराखंड में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है दिल्ली ने, बी झारखंड ने, या सी मध्य प्रदेश ने, या डी अरुणाचल प्रदेश ने। तो इसका राइट आंसर है बी, झारखंड ने। किसने? झारखंड ने 100 यूनिट पर मंथ बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। ठीक है, बात करें झारखंड के सीएम की, तो जिन्होंने उद्घाटन किया है तो सीएम हैं हेमंत सिरन। कौन है? हेमंत सिरन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू वहाँ की, द्रौपदी मुर्मू वहाँ की गवर्नर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित देशों के लिए कितने डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 8 बिलियन, बी 10 बिलियन, सी 11 बिलियन, या डी 12 बिलियन। तो इसका राइट आंसर है डी, 12 बिलियन। यानी प्रत्येक देश को कितने, 12 बिलियन डॉलर में राशि दी जाएगी कोविड-19 से लड़ने के लिए। बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 को की गई। कब? 1945 को इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। बात करें इसके हेड कौन है, तो हेड हैं इसके डेविड मलपास। कौन? डेविड मलपास इसके हेड हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2021 में होने वाले 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी किस शहर में की जाएगा? तो ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र में, बी देहरादून में, सी मध्य प्रदेश में, या डी कोलकाता में। तो उसका राइट आंसर है ए, पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाएगा 2021 में। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है। बात करें 107 का आयोजन कहाँ किया गया था, 107वीं का, तो इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। कहाँ किया था? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था, इसका आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का नया वित्त सचिव किस नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन है अजय भूषण पांडे, बी राजीव कुमार, सी देवाशीष पांडे, या डी अर्जुन पटेल। तो इसका राइट आंसर है ए, अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे राजीव कुमार का स्थान लेंगे। किसका? राजीव कुमार का स्थान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में सार्वजनिक परिवहन मुफ्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? ऑप्शन है इथोपिया, बी इक्वाडोर, सी लक्समबर्ग, या डी इरित्रिया। तो इसका राइट आंसर है सी, लक्समबर्ग। लक्समबर्ग जो है सार्वजनिक परिवहन मुफ्त कर दिए, जितने भी परिवहन हैं वहाँ पर मुफ्त कर दिए, यानी यात्रा मुफ्त में की जाएगी। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जो मुफ्त में यात्रा कराता है अपने ही देश में। ठीक है, ये यूरोपीय देश है। बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी न्यू लक्समबर्ग है, यानी अपने नाम पर इसकी राजधानी, क्योंकि सबसे बड़ा शहर है उसमें। बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो ये यहाँ की मुद्रा यूरो है, क्योंकि यूरोपीय देश है तो उसकी मुद्रा भी यूरो है। बात करें वहाँ के राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति हैं ग्रांड ड्यूक। कौन है राष्ट्रपति वहाँ पर? ग्रांड ड्यूक वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ड्यूक वहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का चौथा संस्करण 16 से 20 मई तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन है दिल्ली,
बी केरल, सी उत्तराखंड या डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है बी केरल। यानी 16 से 20 मई तक इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन ये पोस्टपोन करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस झील को जीवित इकाई घोषित किया है? ऑप्शन ए सुल्तानपुर झील, बी बड़खाल झील, सी दमदमा झील या डी सुखना झील। इसका राइट आंसर है डी सुखना झील जो है उसे हरियाणा और पंजाब के उच्च न्यायालय ने जीवित इकाई घोषित किया है। यानी इसे बनाए रखने के लिए लुप्त ना हो जाए, तो उसको जीवित इकाई घोषित किया है किसने? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने। बात करें कि वहाँ के जो न्याय जस्टिस हैं वो कौन हैं? तो है राजीव शर्मा। राजीव शर्मा वहाँ के चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने ये फैसला सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 मार्च 2020 को चौथे टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? ऑप्शन ए साइना नेहवाल, बी पीवी सिंधु, सी हिमा दास या डी दूती चंद। तो इसका राइट आंसर है बी यानी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। यानी इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है जो कि चौथे टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कार है। ठीक है, जो कि बात करें पीवी सिंधु की तो ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। क्या खेलती हैं? ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गूगल ने भारत के किस शहर में अपना दूसरा क्लाउड स्टेशन खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी चेन्नई, अहमदाबाद, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है डी नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ये दूसरा क्लाउड स्टेशन है। तो फिर पहला कहाँ पर है? तो पहला है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में पहला क्लाउड स्टेशन है जो कि 2017 में स्थापित किया गया था। ये क्या काम करता है? तो ये गूगल यानी गूगल पे जितना भी डेटा होता है तो डेटा स्टोर केंद्र होता है यानी सेंटर होता है। जितना भी डेटा होता है उसको इंडिया का डेटा इंडिया में ही स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतलबंद पेयजल के खुदरे मूल्य को सीमित करने के आदेश जारी किए? ऑप्शन ए दिल्ली, बी केरल, पंजाब, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है बी यानी केरल। केरल सरकार ने 20 रुपये के बंद बोतल पानी को मना करके कितने रुपए की बोतल कर दी है? 13 रुपये। यानी 20 रुपये की वहाँ पर बंद बोतल पानी नहीं बिकेगी, इसलिए बंद बोतल पानी का खुदरा मूल्य जो था उसे सीमित करके कितने रुपये कर दिया है? 13 रुपये कर दिया है। किसने? केरल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 71वां, बी 76वां, सी 83वां या 91वां। तो इसका राइट आंसर है सी 83वां स्थान है भारत का। ठीक है, अब बात करें इसमें फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 क्या है? तो इसमें स्वतंत्रता के ऊपर बात की गई है। तो स्वतंत्रता में 83वां हमारा देश है। इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है? 195 देश शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय जन औषधि दिवस के रूप में कब मनाया गया? ऑप्शन ए 7 मार्च को, बी 8 मार्च को, सी 6 मार्च को या डी 9 मार्च को। तो इसका राइट आंसर है ए यानी 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया? 7 मार्च को ये जन औषधि दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वर्ल्ड मैराथन चैलेंज में आदित्य ने 7 दिन में 7 महाद्वीपों में दौड़ पूरी की। वह ऐसा करने वाले कौन से भारतीय बने हैं? ऑप्शन ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। तो इसका राइट आंसर है ए पहले। आदित्य जी जो है वो पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने 7 दिन में 7 महाद्वीपों की यात्रा यानी जो मैराथन दौड़ होती है उसको पूरा किया। इसमें लगभग इसमें भाग लेने के लिए 45 लाख फीस देनी पड़ती है। ठीक है, कितनी? 45 लाख फीस देनी पड़ती है। बात करें जो इसमें दौड़ में पास हो जाता है तो उससे लगभग 60 करोड़ रुपए दिए जाते हैं इनाम के रूप में। 60 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 मार्च 2020 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला
दिवस कौन से नंबर का मनाया गया? ऑप्शन 105 बा, 106 बा, 108 बा, 109 बा। तो इसका राइट आंसर है डी, 109 बा। यानी 8 मार्च 2020 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और ये कौन से नंबर का था? 109 था। बात करें इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1911 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आयोजित महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी दक्षिण अफ्रीका या डी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। बात करें ऑस्ट्रेलिया ने किसे हरा के जीता है? तो ये भारत को हराकर जीता है। कितने रन से? तो 85 रन से भारत को इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, फाइनल में 85 रन से भारत को हराया था। बात करें पिछली बार किसने जीता था? तो 2018 में पिछली बार भी इन्होंने ही, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और ऑस्ट्रेलिया अब तक 5 बार जीत चुकी है। महिला T20 वर्ल्ड कप कितनी बार जीत चुकी है? 5 बार ये जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है? ऑप्शन ए राधा यादव, बी सैफाली वर्मा, सी पूनम यादव या डी दीप्ति शर्मा। तो इसका राइट आंसर है बी, सैफाली वर्मा। इसका राइट आंसर क्या है? बी है इसका राइट आंसर। सैफाली वर्मा जो हैं 16 या 17 साल की हैं। कितने साल की हैं? 16 या 17 साल के बीच में हैं। तो बात करें, इन्होंने विश्व कप खेला है अभी, जो T20 वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया ने जीता वो खेला, उसमें सबसे युवा खिलाड़ी रही हैं सैफाली वर्मा, जो कि कहाँ की हैं? ये भारत से हैं। कहाँ से? भारत से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। हाल ही में बिपाशा चक्रवर्ती को किस कंपनी की भारतीय शाखा के संचार निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट या सी फेसबुक या डी ट्विटर। तो इसका राइट आंसर है सी, फेसबुक। किसका? फेसबुक का। तो भारतीय जो फेसबुक है उस पर नज़र करने के लिए जो अध्यक्ष बनाया जाता है, उस पर उसका संचार निदेशक किसे बनाया गया है? बिपाशा चक्रवर्ती को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है? ऑप्शन ए विराट कोहली को, बी जसप्रीत बुमराह को या सी रोहित शर्मा या KL राहुल। तो इसका राइट आंसर है सी, रोहित शर्मा को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए 2020 में। उन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बात करें स्पोर्ट ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो अभी मैंने आपको पिछली ही बार बताया था, पीवी सिंधु को क्या चुना गया था? स्पोर्ट ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है, बात करें कोच ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? कोच यानी कोच के रूप में किसे चुना गया है? तो जसपाल राणा को कोच ऑफ द ईयर चुना गया है। जसपाल राणा को क्या चुना गया है? कोच ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश या डी केरल। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने राम वन गमन पथ की मंजूरी दे दी है। अब ये कैसे बनाया जाएगा? तो ये चित्रकूट से लेकर अमरकंटक के बीच बनाया जाएगा। अमरकंटक के बीच बनाया जाएगा। किसके लिए, किसके याद में बनाया जा रहा है? तो 14 वर्ष का जो राम वनवास हुआ था, वो यही पथ है कि उसी पथ को याद रखने के लिए चित्रकूट और अमरकंटक के बीच ये राम वन गमन पथ का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने आई एम आल्सो डिजिटल नामक एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन ए हरियाणा, बी केरल, सी पंजाब, डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है बी, किसने? केरल ने। बात करें केरल ने आई एम आल्सो डिजिटल का एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें कक्षा 6 से और 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बात करें केरल के वर्तमान सीएम की, तो वर्तमान सीएम है पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन वहाँ के वर्तमान सीएम हैं। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है गवर्नर? आरिफ मोहम्मद खान हैं वहाँ के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईआईसी ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2021 किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड में, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत या डी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है ए,
क्या है राइट आंसर ए, यानी न्यूजीलैंड में। बात करें न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन वहाँ की राजधानी है, वेलिंगटन वहाँ की राजधानी है न्यूजीलैंड की। और बात करें न्यूजीलैंड की जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, राष्ट्रपति हैं पेट्से रेडी, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में स्वयं सहायता समूह के तहत मिशन शक्ति की स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन है राजस्थान, बी हरियाणा, सी उड़ीसा या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी उड़ीसा। उड़ीसा ने मिशन शक्ति स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है जो स्वयं सहायता समूह है। स्वयं सहायता का मतलब है कि ये अपनी सहायता स्वयं करेगा और ये नारी शक्ति पर डिपेंड है। किस पर? नारी शक्ति पर डिपेंड है। और ये उड़ीसा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 50% आरक्षण दिया गया है, 50% आरक्षण दिया गया है पंचायत में। किसे? नारियों को, यानी महिलाओं को 50% पंचायत में आरक्षण दिया गया है, यानी वो भाग ले सकती हैं पंचायत में। ठीक है, यानी जो प्रधान होते हैं, मंत्री होते हैं, उसमें 50% उनका भाग लेने का अप्रूवल दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल की उप महानिरीक्षक बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन है अनुपमा, बी तेजस्वी, सी किरण कंग या डी नुपुर कुलश्रेष्ठ। तो इसका राइट आंसर है डी, नुपुर कुलश्रेष्ठ जो है उप महानिरीक्षक बनाई गई हैं भारतीय तटरक्षक बल की। बात करें महानिरीक्षक कौन है फिर, तो महानिरीक्षक हैं राजेश, कौन, किसे बताया था अभी पिछली क्वेश्चन में बताया गया, कौन है भाई बताओ? राजेश खुराना। क्या नाम था? राजेश खुराना। ठीक, ये महानिरीक्षक हैं। और उप महानिरीक्षक बनी है पहली महिला, तो यह है नुपुर कुलश्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस दिन को विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन है 12 मार्च, बी 13 मार्च, सी 18 अप्रैल या डी 19 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है ए। क्या है? ए, 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें ये किडनी दिवस है, तो बात करें लीवर डे कब मनाया जाता है? यकृत, ये भी अभी हाल फिलहाल में बताया है, तो इसका आंसर है 19 अप्रैल। लीवर डे कब मनाया जाता है? लीवर डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को, और किडनी डे मनाया जाता है 12 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में शादी भाग्य योजना किस राज्य ने शुरू की है? शादी भाग्य योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी केरल, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है सी, कर्नाटक ने। कर्नाटक ने शादी भाग्य योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा? शादी वाले जोड़ों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी 2020 को कौन सी टीम जीती? ऑप्शन है बंगाल, बी कर्नाटक, सी गुजरात या डी सौराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है डी, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र पहली बार यह रणजी ट्रॉफी जीती है, पहली बार ये रणजी ट्रॉफी जीती है 2020 का। 2020 का जो ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, सौराष्ट्र ने पहली बार ये जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में वुमेन ऑन बोर्ड 2020 के अध्ययन में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है 8वें, बी 9वें, सी 11वें या डी 12वें। तो इसका राइट आंसर है डी, 12वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 12वें। ठीक है, वुमेन ऑन बोर्ड 2020, यानी ये वुमेन ऑन बोर्ड का मतलब है कि वुमेन जो पावर है वो उसमें भारत 12वें स्थान पर है। बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है नॉर्वे। पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? ऑप्शन है रंजन गोगोई को, बी दीपक मिश्रा को या सी जगदीश सिंह खेर को या डी टी.एस. ठाकुर को। तो इसका राइट आंसर है ए, रंजन गोगोई को राज्यसभा में मनोनीत किया है राष्ट्रपति जी ने। बात करें ये कौन से नंबर के न्यायाधीश थे, तो ये 46वें नंबर के न्यायाधीश हैं। और दीपक मिश्रा 45वें नंबर के न्यायाधीश हैं, ये 44वें, और टी.एस. ठाकुर 43वें। बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में 47वें नंबर के जो न्यायाधीश बने हैं वो हैं शरद अरविंद बोबड़े। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। बोबड़े से याद रखेंगे, बोबड़े साहब हैं वर्तमान में हमारे 47वें मुख्य न्यायाधीश।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाले अफ्रीका लॉयन संयुक्त सैन्य अभ्यास को रद्द किया गया? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के बीच, बी अमेरिका और मोरक्को के बीच, या सी नाइजीरिया और सूडान के बीच, या डी लीबिया और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर था बी, अमेरिका और मोरक्को के बीच ये मई में होने वाला था अफ्रीका लॉयन संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसे क्या कर दिया गया है? इसे रद्द कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया? तो ऑप्शन है राजस्थान, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, या डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर इसमें मिस्टेक हो गया है जो कि गलत है, यानी इसका आंसर था उत्तराखंड। क्या था आंसर? उत्तराखंड ने नौकरियों में पदोन्नति को समाप्त कर दिया। बात करें ये बी हरियाणा वाला जो है, ये क्या है? ये महिलाओं को 50% नौकरियों में अवसर देने की बात करने वाला राज्य बना है। हरियाणा जो है वो सबसे ज़्यादा महिलाओं को आरक्षण देने वाला राज्य बना है। बात करें कि किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति आरक्षण खत्म किया है, तो वो उत्तराखंड है। उसका राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 मार्च 2020 को जारी की गई 8वीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या थी? ऑप्शन ए 98 बी, या बी 101 बी, या सी 147 बी, या डी 144 बी। तो इसका राइट आंसर है डी 144 बी इसकी रैंकिंग है। भारत जो है 144वें स्थान पर है खुशहाली में, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 थी ये, जो 20 मार्च 2020 को जारी की गई। तो इसमें 144वीं भारत का स्थान है। बात करें फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे है फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड पहले स्थान पर है, जो कि लगातार तीसरी बार ये पहले स्थान पर है। बात करें लास्ट कौन है फिर, तो लास्ट है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है इस लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी दिल्ली, या डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ए गुजरात। गुजरात भारत का पहला ऐसा राज्य हो गया है जिसकी राज्य पुलिस के पास टेसर गन है। टेसर गन क्या है? तो टेसर गन जो है एक इलेक्ट्रिकल शॉट दे देती है किसी क्रिमिनल को मारने पर, यानी किसी अगर क्रिमिनल को मारते हैं तो उसे इलेक्ट्रिकल शॉट दिया जाता है। कौन सा? इलेक्ट्रिकल शॉट लग जाता है, जिससे कि क्रिमिनल की मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं। अगर हमारी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो उसे लाइक या शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।